लाइन। ओके, माफ़ कीजिएगा सर, आप बताएं कि कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? जी। माफ़ कीजिएगा सर, कॉल रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। अगर आप अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कृपया करके ऑफ कर दीजिए। हमारे द्वारा कस्टमर सर्विस बात करने पर आप कॉल लोग कर रिकॉर्डिंग। सकते हैं, हमारी कॉल रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, हम बताना, आपका रिकॉर्डिंग करने से पहले हम आपसे परमिशन लेते हैं, बट ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होता। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से गूगल पे का जो ये यूपीआई वाला ऐप है कितना बड़ा स्कैम है जो कि इंडिया में इन्होंने करके रखा है। जो बताते हैं कि 500-600 रुपए कैशबैक मिल जाएगा, 200 रुपए कैशबैक मिलेगा इनवाइट करने पर, लेकिन जब आप इनवाइट कर लेते हो तो आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता है। और जब आप इसकी कंप्लेन करने के लिए कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो ये इस तरीके से बात करते हैं। तो ये रही कन्वर्सेशन, आप लोग पूरा सुनिए। और मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने गूगल पे इंस्टॉल करके रखा है तो उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो डिसेबल कर दीजिए। इस ऐप को बिल्कुल भी मत चलाइए और कैशबैक भूल जाइए, कभी नहीं मिलने वाला है, इसमें कोई ऑफर नहीं मिलने वाला। और आपको अगर कैशबैक वाला चाहिए ऐप तो अभी सुपर मनी है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको नहीं मिलता है, मैं कन्वीनियंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूं। तो ये रही पूरी कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है अपनी मम्मी के अकाउंट, मतलब उनको रिफर किया था, उनका न्यू अकाउंट ओपन हुआ था और उसमें कभी गूगल पे उनके मोबाइल में कभी इंस्टॉल भी नहीं हुआ था। हम्म। तो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू उनको रिफर किया और ओके। बल्कि मैंने ही साइन अप किया वो अपने लिंक पे क्लिक करके, और सब कुछ प्रोसेस जो भी स्टेप था वो मैंने फॉलो कर दिया। हम्म। बट न मेरे को कैशबैक क्रेडिट हुआ, न मम्मी के अकाउंट में आया, और उसमें शो भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों रहा है, जबकि मुझे पता है, आई एम 100% श्योर कि उसमें कभी आज तक गूगल पे का मतलब न सर्च तक नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें मतलब ये सब मम्मी चलाती ही नहीं है। ओके सर, ठीक है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपने एक रेफर किया है, आपने अपने ही मतलब अदर डिवाइस में, और बता रहे हैं कि उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, राइट? जी। ओके सर, मैं धन्यवाद बताने के लिए सर। मैं समझ सकता हूँ आपको ये परेशानी वाली बात हो सकती है, बट आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लाइट पे बने रहिए, एक बार मैं डिटेल चेक कर लेता हूँ सर, ठीक है? ओके। धन्यवाद। मुझे कंफर्म एक बार कर दीजिए सर, क्या आपको मतलब वो जो रिवॉर्ड है आपके गूगल पे ऐप पे दिख रहा है क्या? ऐप पे कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, जो रिवॉर्ड सेक्शन होता है उस ऐप पे नहीं दिख रहा है? नहीं। ओके, ठीक है, धन्यवाद सर बताने के लिए। मुझे एक बार नाम कंफर्म कर दीजिए सर, आपने जिनको रेफर किया। उनके अकाउंट में वैसे तो क्या बताना है। यहाँ पे प्राइवेसी के लिए मैं थोड़ा सा ऑडियो कट कर दे रहा हूँ। ओके सर, ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। तो सर यहाँ बताना चाहूंगा कि जो रेफर का है ना, एलिजिबिलिटी में बता देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है। पहला ये होता है कि फुल न्यू मोबाइल होना चाहिए, उस पर कभी भी गूगल पे इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। दूसरा, न्यू नंबर होना चाहिए। तीसरा, न्यू ईमेल आईडी होना चाहिए। चौथा, न्यू बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर ये चारों सेटिस्फाई है। सब कुछ न्यू है। उस ईमेल आईडी से कभी गूगल पे नहीं रजिस्टर किया गया, उस नंबर में कभी गूगल पे रजिस्टर ही नहीं हुआ, और ना ही उस मतलब मोबाइल तो पुराना है लेकिन इसमें कभी गूगल पे इंस्टॉल भी नहीं हुआ। राइट इंस्टॉल राइट, आप बिल्कुल सब सही है कुछ सर, मैं बस। न्यू है। हाँ, और राइट राइट, ये आप बिल्कुल अकाउंट सही भी हैं। जो है, जो अकाउंट अटैच किए हैं वो भी कल ही ओपन कराए हैं। ओके, ठीक है सर, मैं वही बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, मैं बस करेक्शंस बता रहा हूँ, ठीक है? जी। और आप। मैंने बाकी मुझे लगा कि शायद फर्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इस वजह से नहीं आया, तो मैंने पहला ट्रांजैक्शन भी कर दिया है। राइट सर, आप बिल्कुल सही हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बता रहा था कि ये कंडीशंस होते हैं, ठीक है? जी, तो सारी हम। कंडीशन फुलफिल्ड है। राइट, बट हम यहाँ पे सर देख पा रहे हैं कि रेफरी का कोई एक कंडीशन फेल हो गया, इसके कारण से नहीं हो रहा है। बट आपको मैं क्रॉस चेक करने के लिए क्या बोलता हूँ, देखिए, आपने जिनको रेफर किया उसका मोबाइल हाथ में है आपके? जी हाँ। हाँ, उनको गूगल पे खोल लीजिए सर। एक सेकंड। खुल गया। खुल गया, ऊपर प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कीजिए सर। जी। क्लिक करने के बाद ऊपर में थ्री डॉट दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ।
हाँ, रिफरल वहाँ पे कोड रेफर, वगैरह। हाँ अभी वहाँ पे पेज पे देखिए सर क्या लिखा हुआ, हमें बताइए। रिफरल कोड है इसमें तो, शेयर योर कोड करके आ रहा है। उस पे आपने जो रेफर किया वो कोड दिख रहा है आपको? ये मतलब मम्मी के अकाउंट से जिसमें हमने रिफर किया उसको बता रहे हैं कि? राइट राइट, नहीं नहीं उसी के अकाउंट में, आपका मम्मी को रेफर किया आपने ना, तो आपके मम्मी के अकाउंट में ही बोल रहा हूँ मैं, उसमें तो आपका रेफर कोड दिख रहा है उसमें। ये तो इनका रिफरल कोड दिख रहा है ना, ये अलग राइट दिख रहा है। राइट, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ पढ़िए सर वहाँ पे। इसमें लिखा है शेयर योर कोड। और स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ? Invite your friend. It look like your account is not eligible for referral from friends. Any friend who invited will be able to see your referral status. राइट सर, वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि वहाँ पे एलिजिबल नहीं है क्योंकि कोई कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपका जो रेफरल कोड है आपका यानी कि जो आपने जो जिन्होंने रेफर किया यानी कि आपका रेफर कोड उनके अकाउंट में दिखता, बट उनके अकाउंट में नहीं दिख रहा। राइट हम्म। राइट, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि हो सकता है कि आपने डाउनलोड भले ही कि आपका मतलब लिंक से किया हो, बट वहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो पाया हो अच्छे तो से, कुल मिला इसी के कारण। बेकार है गूगल पे। हम समझ गए हैं, इनको देना नहीं, बस ऐसे ही ये कर रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये ऐसी बात बताइए नहीं है। डिलीट कैसे करना है इसको? मतलब सब कुछ मुझे इसमें से डिलीट कर देना है, ये यूपीआई आईडी वगैरह। मैं दूसरे ऐप में चलाऊंगा, अब अपने में से भी हटा दूंगा, क्या फायदा? ओके सर, मैं समझ सकता हूँ सर, बट मैं बता रहा हूँ ये आपका रेफरल वो एक ही नहीं है आपको, ठीक है, जब है मैं ही नहीं बता है रहा हूँ ना। भैया, मुझे पता है कि आज तक मतलब इसमें कभी हुआ नहीं है। और क्या कंडीशन है, मतलब चलिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है फिर भी ऐसा कर रहे हैं। बाकी सब में आ जाता है, फोन पे, गूगल, पेटीएम पे, ये सब पे आ नहीं जाता है। इस पे बड़ा, ये पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, फिर बाद में शायद मुझे 2-3 महीने के बाद मिला था, शायद मैंने कोई टिकट इशू कर दिया था, उसके 2-3 महीने के बाद मुझे फिर वो रिफरल बैलेंस मिला, जब मैं भूल नहीं नहीं गया था कि सर, मैंने किसी को रिफर भी किया था। नहीं नहीं, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सेटिस्फाई भी हूँ, मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ, बट मैं वही बता रहा हूँ अगर आप एलिजिबल होते ना तो वहाँ पे सर आपका रेफर कोड दिख जाता, तो जो पहले आपका ही जो बता 4-5। देना चाहिए था, आदमी रजिस्टर ही ना करता, आगे पहले ही बोल देते कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, आप रजिस्टर करोगे तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रजिस्टर ही नहीं करते सर, हैं इसमें। फालतू में पहले ही उनको भी गूगल को इन्फॉर्मेशन देने की क्या जरूरत थी? सारी इन्फो तो वो बेच बेच के एडसेंस से कमा रहे हैं। तो हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है सर, बट पहले तो रिवॉर्ड नहीं पता चलता है ना, आप रेफर करोगे वो कंडीशन फुल करेंगे तो ही एलिजिबल होते हैं। राइट, सब पता चल जाता है, लेकिन अब इनको बताना नहीं है। कह रही इसका डिलीट कैसे करें अकाउंट? कहीं अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन आता है? हाँ सर देखिए, आप परमानेंट डिलीट तो नहीं कर पाओगे लेकिन आप साइन आउट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि हाँ, परमानेंट इन डिलीट का भी आउट से ऑप्शन तो मिलेगा। हाँ इंफॉर्मेशन रहेगी ना इनके पास। हाँ, नहीं आप मतलब टेम्पररी आप रिमूव कर पाओगे अपना बैंक अकाउंट, बट परमानेंट डिलीट नहीं होता है सर, ठीक है। आप मतलब सेटिंग में जाओगे ना, सेटिंग में जाने के बाद आपको साइन आउट का ऑप्शन आएगा वहाँ पे। साइन आउट तो कर ही लेंगे, वो तो अनइंस्टॉल भी कर देंगे तो साइन आउट हो ही जाएगा। लेकिन एक तो मेरे दूसरे वाले फोन में तो ये कंपनी से ही इंस्टॉल होके आया है, तो इसमें से मैं इंस्टॉल इंस्टॉल भी नहीं कर सकता। इसमें से कर सकता हूँ जिसमें रिफर किया हूँ। तो ये तो ओके चलिए सर, तो फिर, मतलब मैं एक टिकट इश्यू इसमें भी रेज कर दूंगा, अगर होगा होगा, नहीं तो क्या करें। अब मैं नहीं नहीं कभी सर, मैं जिंदगी में, ये मैं बता दूं ना, मैं किसी को रिकमेंड करूंगा और ना ही कभी इसको रिफर करूंगा इसको। नहीं नहीं, आपकी बात सर बिल्कुल सही है, हम आपकी बात में ही है, बट मैं बता रहा हूँ ना कि आप बस यही एक एलिजिबल नहीं होता है कि आपका एक बार आप मतलब किसी को नहीं सेटिस्फाई होता, मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल नहीं है, वो हो बात सकता है ये सर कि मेरे साथ, कोई। ये मुझे गूगल पे पे पहले भी शक था कि पता नहीं देगा कि नहीं देगा, लेकिन उसमें लिखा था, सब कुछ हो रहा था, तो मैं कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये समझिए कि एक टेस्टिंग था और वो फेल हो चुका है गूगल बहुत बुरी तरीके से। और अब तो कभी मैं गूगल पे यूज तो वैसे भी मैं नहीं करता हूँ, आप खुद भी देख लेंगे। तो मैं इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन भी नहीं करता, बहुत तो रेयरली करता हूँ। आपकी बात से मैं बिल्कुल सही हूँ सर, बट एक ही आपको मतलब रिवॉर्ड के लिए नहीं है, आप बस ये कंडीशंस कुछ कोई एक फेल आता हो गया नहीं होगा, ठीक। भैया, कुछ नहीं आता, रिवॉर्ड के नाम पे सब ऐसा ही है। आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सर देखिए, वो जो रिवॉर्ड होता है ना सर, वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम मतलब किसको वो किसको ठीक है, क्या देना है। हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ बाकी दूसरे में तो, अभी जैसे क्रेड में सबसे अच्छा मिल रहा है,
पेटीएम भी बल्कि कभी कभी अच्छा ही ऑफर दे देता है। तो ये सब में कैसे हो जाता है? इसमें तो मुझे मतलब जमाना हो गया है कोई रिवॉर्ड पाए, इसीलिए ना कोई रिचार्ज नहीं, कुछ नहीं। सबको है, मेरे पास चलिए भी एक वेबसाइट चलाता हूँ, उसमें भी मैं इसका एक पूरा राइट करूँगा, एक और लिखूंगा सारी चीजें कि कैसे हैं। ये कॉल भी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था। और आपके चैट सेशन देखे हैं कभी? चैट में कर रहा हूँ, तुरंत वो लोग एग्जिट मार दे रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ हाँ कि पर नॉट क्रेडिट, 2 बार आप देखे होंगे, मैंने उसका भी ईमेल कर लिया है अपने में। अच्छे से एक आर्टिकल बना के डालूंगा ऑनलाइन। ओके, माफ कीजिएगा सर, आप बताएं कि कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप। जी। माफ कीजिएगा सर, कॉल रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। अगर आप अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कृपया करके ऑफ कर दीजिए। चलिए, बात तो हो ही गई, आपको भी बता दिए। कॉल रिकॉर्डिंग वैसे अलाउड है, इसमें बोलता भी है ना, नहीं तो आप लोग क्यों देते हैं गूगल के एक डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग? कौन बोलता है सर कि मतलब यहाँ पे हमारे द्वारा कस्टमर सर्विस बात आप करने पर आप कॉल लोग कर रिकॉर्डिंग? सकते हैं, हमारी कॉल रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, हम बताना, आपका रिकॉर्डिंग करने से पहले हम आपसे परमिशन लेते हैं, बट ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको। बट आपने बताया कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग किया, राइट? जी। तो माफ कीजिएगा सर, अगर आप रिकॉर्डिंग बात नहीं करोगे तो हम आगे का आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो आपसे अब कोई बात भी नहीं करने जा रहा है आगे। चलिए, बाय।